आप सब पीछे पीछे होकर सब बैठ जाइए। हमारे रास बिहारी सरकार को ले जाइए, फिर आएंगे थोड़ी देर में। हाँ। ठाकुर जी को ले जाओ, ठाकुर जी को ले जाओ यहाँ से। बड़ा नाराज हो गया। यहाँ मत बैठाओ, ले जाओ ठाकुर जी को, ले जाओ यहाँ ले, ठाकुर जी को अंदर ले जाओ। सभी की नजर कर ही नहीं कि आप ले जाइए ठाकुर जी को ले जाओ। ठाकुर अंदर में पंखा लगा दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं। ठाकुर जी कर जाओ, सभी जाओ, सभी को ले जाओ। एक बार प्रेम से बोलो। आज हम लोगों कितने बड़े सौभाग्यशाली है ना कि ठाकुर जी के साथ में आज रास में हम लोग को प्रवेश करेंगे। हाँ, ये रास में ब्रह्मा जी को प्रवेश नहीं है, लेकिन इस रास में भोले बाबा को प्रवेश है। आज भोलेनाथ गोपी बनकर आए थे इस रास में। कितने बड़े सौभाग्यशाली, जो रास में ब्रह्मा नहीं प्रवेश कर सकते, उस रास में आज हम लोग प्रवेश करेंगे। कितनी बड़ी, कई जन्मों का जो पुण्य होती है ना, वो एकत्रित होकर आज हमें प्राप्त होगा। ये जो रास लीला हुआ 1 वर्ष तक हुआ, लेकिन रास चल ही रहा था। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, ध्यान दीजिए। क्या प्रश्न? महाराज, एक कोई भगवान वाला कार्य है, आधी रात को बंसी बजाकर पर स्त्रियों को बुला दिए और उसके साथ में रास करें, ये कोई भगवान वाला कार्य है? सुखदेव जी को आज ऐसा पहली बार ऐसा लगा कि मैंने अनाधिकार को मैंने रास सुना दिया। परीक्षित इसका अधिकारी नहीं था, मैंने गलत व्यक्ति को रास सुना दिया। हे परीक्षित, मुझे 50 बार बोला गया कि भगवान का कार्य वो योग माया के द्वारा होता है। भगवान के कार्यों को ना हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। ध्यान दीजिए, भगवान का जो कार्य होता है योग माया के द्वारा होता। वो भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। हम अपनी बुद्धि से भगवान के कार्यों को नहीं समझ सकते। नहीं महाराज जी, मैंने बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वकील हूँ, मेरा बहुत बुद्धि है, आप समझाओ, मैं भगवान को समझना चाहता हूँ। अच्छा, भगवान को समझोगे? आओ भगवान को समझो, कितना बुद्धि है। ध्यान दीजिए, भगवान को समझोगे ना, समझो भगवान को। एक 5 साल का पप्पू है, पप्पू गया अपने माँ के पास में, बोला मम्मी मैं किसका बेटा हूँ? मम्मी ने कहा तू मेरा बेटा है। पप्पू अपने पिताजी के पास गया, बोला पापा मैं किसका बेटा हूँ? अरे तू मेरा बेटा है। मम्मी को पापा को बात बोला मम्मी कहता तू मेरा बेटा, पापा कहता तू मेरा बेटा, आप लोग फैसला करो किसका बेटा हो। अब माता पिता सरस्वती बृहस्पति का भी बुद्धि रखता होगा ना, वो 5 साल के पप्पू को नहीं समझा सकता कि तुम हम दोनों का बेटा कैसे है। समझ रहे हो ना? चाहे सरस्वती बृहस्पति का भी बुद्धि रखता होगा, लेकिन वो 5 साल के पप्पू को नहीं समझा सकता। लेकिन वही पप्पू जब 18 साल का 20 साल का हो जाएगा ना, तब उसको समझ में आएगा कि माता पिता का दोनों का बच्चा कैसे है। ठीक इसी प्रकार से अभी हम लोग को माया के अधीन में है, तो मायातीत के कार्यों को कैसे समझेंगे, कैसे समझोगे? एक उदाहरण, एक बार ब्रज की गोपियां 1 महीना का व्रत करें, ये वेद में वर्णन आती है। गोपियां मिलकर श्री कृष्ण के पास गए, बोले कन्हैया ऐसा कोई संत का नाम बताओ जिसको भोजन कराने से सैकड़ों संतों को भोजन कराने का फल प्राप्त हो। कन्हैया बोले कि ऐसा संत तो केवल एक है, मेरे गुरुदेव दुर्वासा मुनि। आप जाओ जमुना पार में दुर्वासा मुनि को भोजन खिलाओ, तो सैकड़ों संतों का भोजन खिलाने का फल प्राप्त होगा।
लेकिन जैसे ही गोपियां जमुना के पास गए, जमुना तो उफान ले रही है। हाँ, कन्हैया से बोले कन्हैया जमुना पार कैसे जाए, थोड़ा तो उपाय करो। श्री कृष्ण ने कहा, हे गोपियों, जमुना में जाकर कह देना, हे जमुना महारानी, अगर श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी है तो हमें मार्ग दे दो। गोपियां सर पर हाथ देकर बैठ गई। बोले, ये लंपट पुरुष रात दिन गोपियों के पीछे भागता है, कभी इस कुंज में कभी उस कुंज में, और कहता मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ। अरे गोपी लेकर जाके कह दो ना, हमें क्या फर्क पड़ता। सब गोपियां मिलकर गए, बोले, हे यमुना महारानी, श्री कृष्ण अगर अखंड ब्रह्मचारी है तो हमें मार्ग दे दो। यमुना महारानी बीच से मार्ग दे दिए। गोपियों ने कहा, यमुना भी मिली भगत है कन्हैया की, खैर हमें क्या लेना देना, चलो हम तो जमुना पार दुर्वासा मुनि के पास जाए। अब दुर्वासा मुनि के पास पहुंच गए। दुर्वासा मुनि के पास जैसे पहुंचे, बोले, महाराज जी हम आपके लिए भोजन लेकर आए। दुर्वासा मुनि ने कहा, मैं दूब घास के अलावा कभी कुछ नहीं खाता। गोपियां बहुत जिद करने लगी। दुर्वासा मुनि ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकर आओ। हजारों गोपियां गई थी, सैकड़ों नहीं हजारों गोपियां गई थी। सारे गोपियों का मनोभोजन दुर्वासा मुनि अकेले खा गए, एक छोटा सा प्रसाद भी नहीं छोड़े। गोपियों ने कहा, बड़ा लालची बाबा, एक छोटा प्रसाद तक ना छोड़े। खैर जो भी हो, हम संत को भोजन खिलाने आए, संत ने भोजन किया। गोपियां जैसे ही लौट कर आ रहे थे, फिर से जमुना बड़ी सामने आ गए। अब गोपियां बोले, अब क्या करें। तो सारे गोपियां मिलकर दुर्वासा मुनि के पास गए। बोले, महाराज जी जमुना भर आई, अब हम कैसे जमुना पार जाए। दुर्वासा मुनि ने कहा, जाओ तुम जाओ, यमुना से कह देना, हे यमुना महारानी, दुर्वासा मुनि जीवन में कभी भी दूब घास के अलावा कभी कुछ ना खाया हो तो हमें मार्ग दे दो। गोपियों ने कहा, लालची बाबा, अभी अपने हाथों से हमने इतना भोजन खिलाया, हजार थाली खा गए, बोलता बिल्कुल दूब घास के अलावा मैंने कभी कुछ नहीं खाया। क्या जमुना को जाकर कह देते, हमारा क्या जाता। गोपियां गई, जमुना जी से कहा, हे यमुना महारानी, श्री दुर्वासा मुनि अगर दूब घास के अलावा जीवन में कभी कुछ ना खाया हो तो हमें मार्ग दे दो। यमुना महारानी बीच से मार्ग दी। श्री कृष्ण हजारों गोपियों को साथ नित्य राज करते, फिर भी वो ब्रह्मचारी। दुर्वासा मुनि मनोभोजन को खा लिए, फिर भी वो दुर्वास्तु के अलावा कभी कुछ नहीं। ये कार्य कैसे हुआ? ये योग माया के द्वारा। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ। जो चाहे उल्टा करे, जो चाहे उल्टा करे, उसके कार्य को कोई समझ नहीं सकता। इसी के लिए परीक्षित, भगवान किसके साथ राज करे, क्यों करे, भगवान के कार्य में ना कभी भी बुद्धि मत लगाना। आज परीक्षित को बहुत जोर से कहा। इसी के लिए सज्जनों, संत और भगवान के कार्य में हमें बुद्धि नहीं लगाना। हाँ, ये तो इनका कार्य होती है ना। एक चीज याद करो, संतों का और भगवान का जो भी कार्य होता है, उनका केवल एक उद्देश्य, केवल एक उद्देश्य, जीव कल्याण। बस जे लोग के प्रकार है तो कलयुग जीवों को लेकर श्री कृष्ण भक्ति में सरोवर करते हैं। बस उनका केवल एक उद्देश्य रहता है, संत का चाहे भगवान का, और इनका कोई उद्देश्य ही नहीं है। लेकिन हमारी दो उंगली की बुद्धि है ना, इसको हम हर जगह में लगा दें। भगवान ने राज क्यों किया? हाँ, भगवान ने गिरिराज जी उठाए थे, तुम भी जाके उठाओ। भगवान ने 7 जन के थे, उतना को उद्धार कर दिए, तुम करके दिखाओ। वो सब नहीं कर सकेंगे, लेकिन भगवान ने राज क्यों किया? इसी के लिए सज्जनों, भगवान के और संतों के कार्य में कभी भी उंगली मत उठाना। एक बार प्रेम से बोलो, ये जो समय है ना, ये बड़ा निष्ठुर है। हम लाख चाहे पर समय को रोक नहीं सकते। भक्तजन, आज कथा का 6वां दिन है, कल कथा का समापन दिवस है। कल कथा समाप्त हो जाएगी।
मेरा 18 साल के कथा में, पता नहीं ये पहली ऐसी कथा है। हाँ, तो अब 6ठा दिन हो गया, किसी के मन में भी अभी तक हमने जो अनाउंसमेंट किया था, मैं खुलकर बोलता हूँ भाई, हमारे अंदर में कोई छुपा के कुछ रख, मुझे कहते महाराज जी आपके अंदर ना स्त्री गुण है। हम बोले क्या मतलब? स्त्री का स्वभाव आपके अंदर है। हम बोले कैसे? बोले कोई भी बात आपके पेट में ठहरती नहीं है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ करती है आपके पेट में, सब कुछ बोल देते हो उस चीज से आप। हम बोले क्या करे भाई, मेरा स्वभाव ऐसा। 18 साल हो गया मेरी कथा करते हुए, लेकिन शायद ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अनाउंसमेंट करूं और कोई आगे ना बढ़े। लेकिन अभी तक पता नहीं गढ़शंकर में ऐसा क्यों हुआ, अभी तक गढ़शंकर से केवल 2 ही लोग का सेवा आई है। 500 रुपए के गुप्त दान और दूसरा 500 रुपए के गुप्त दान। मैंने अभी हमारे भैया को पूछा, दीपक भैया से, भैया आज की क्या सेवा आई है? बोलो मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। बोला महाराज जी आज कोई सेवा नहीं आई। तो मैं आप लोगों से छोटी सी एक बात पूछना चाहता हूँ कि मेरी कथा में मैंने क्या कोई कमी किया? इस कथा में जितनी गुरु ज्ञान मिली थी पूरा निचोड़ कर एक एक चीज को, लीलाओं को रोक रोक कर हमने आप लोगों को समझाया कि बस समझ जाओ, करो, अपना जीवन को सफल करो। लेकिन जब सेवा की बारी आई तो आप लोग क्यों सोच रहे, विचार कर रहे हैं? हाँ, अभी तक कोई भी ऐसा आगे बढ़कर नहीं आया कि हाँ चलो महाराज जी मेरे तरफ से ये सेवा, मेरे तरफ से ये सेवा, ऐसा आज तक नहीं हुआ मेरे साथ में। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है तो मुझे पता नहीं चला। हाँ, ये कथा अगर आप लोग सोचे कि भाई नरेंद्र जी का अकेले का पर्सनल कथा है, अगर पर्सनल कथा हो तो अपने आंगन में कराते, वो अपना आंगन में कराते, ये उसका पर्सनल कथा नहीं है, ये हम सबकी कथा है। तो इसमें हम सबका भाग बनता है कि हमारा यथाशक्ति हम सेवा करें। तो आज कथा का 6ठा दिन है, कल कथा का समापन दिवस। तो हमने कल एक अनाउंसमेंट भी किया था कि राधा रानी का विवाह में जो भी कन्यादान करना चाहे तो आज दिखा जाएगा कि वास्तव में हम खाली ताली बजाने वाले हैं या वास्तव में हम कृष्ण भक्ति करते हैं। आज खुद का खुद परीक्षा है। हाँ, जो भी सेवा करना चाहे, या रसीद बुक लगी हुई है, हमारे दीपक भैया बैठे हैं, आप लोग मेरे पास आके भी डायरेक्ट सेवा कर सकते हैं। ये जो सेवा बताया गया आप लोगों को, वृंदावन के पास में माठ गांव के पास में भांडीर वन है, जहाँ पर राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, जिस लीला को आज मैं सुनाऊंगा। उसी स्थान पर कुछ संत कुटिया निर्माण का कार्य करना है। इसी के लिए आप लोगों को यथाशक्ति भूमि के लिए जो जिसके द्वारा बन रही है, 1 फुट जमीन का 700 रुपया, वहाँ पर जो रेट चल रही है 1 गज का 7,000 रुपया चल रही है। हाँ, तो कोई 1 फुट जमीन देना चाहे, कोई 10 फुट देना चाहे, कोई 3 फुट जमीन देना चाहे, 1 फुट जमीन का 700 रुपया। और भागवत में वर्णन आए, स्वयं भगवान को बलि ने 3 पग भूमि दिए थे ना। तो आप लोगों का क्या ऐसे भाव नहीं बन रहा कि हम भी संतों को 1 पग भूमि, 2 पग भूमि, 3 पग भूमि, जिसके द्वारा भी जो भी सेवा हो, सेवा करो। बिना सेवा किए आपको भागवत सुनने का कोई फल भी प्राप्त नहीं होगा। बस ताली बजाए, हलवा पूरी खाए, चले गए, ऐसे ही होगा, उससे कोई फल प्राप्त होने का नहीं है। इसी के लिए सज्जनों, अब मैं ये अंतिम बार मैंने अनाउंसमेंट किया, अब मैं अनाउंसमेंट नहीं करूंगा। मैंने अपने तरफ से पूरा सेवा किया। कहते हैं भागवत का दान अगर सोने का पर्वत भी कोई बदले में दे देना इसका तो भी कम पड़ेगा। भागवत का दान उतनी बड़ी महान दान बोला गया, लेकिन इसके बदले में हमने बोला कि आप लोग कुछ सेवा करो, संत कुटी निर्माण होगी। लेकिन आप लोग विचार कर रहे हैं, करो, इसमें जो विचार करना है करो। ये मेरा अंतिम अनाउंसमेंट है। इसके बाद में आप लोगों को सेवा के लिए मैं नहीं बोलूंगा। आप लोग समझदार है, जिसको जैसा अच्छा लगे करें। अभी एक सेवा आई है चोपड़ा जी की तरफ से 1100 रुपए की सेवा आई है। आप लोग ताली बजाकर स्वागत करें।
और भी जो सज्जनों सेवा करना चाहे, फिर सज्जनों देखो, मैं किसी को डांट नहीं रहा हूँ, ये आपका कल्याण के लिए बोल रहा हूँ। अगर हम लोग अपने कमाई का अगर कुछ धन दान नहीं करेंगे ना, तो धन अशुद्ध होता, शास्त्र कहता है। आप लोगों ने इसके बारे में विस्तार में बताया हूँ। जैसे कुआं से पानी निकालते रहो, कुआं का पानी शुद्ध रहता है ना। हाँ, अगर पानी निकालना बंद कर दो तो पानी अशुद्ध हो जाता है। आप लोगों को कल में और एक बात बताया था कि जो धन आती है हमारे पास ना, दो प्रकार से आती है। एक तो मोर में बैठकर और एक उल्लू में बैठकर। उल्लू में बैठ के अगर हमारे पास में धन आया है तो धर्म के कार्य में नहीं लग पाएगा। तो सोचो, आप लोगों का धन अगर इससे नहीं लग पा रहा है तो वो कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल में, कोर्ट कचहरी में, शराब में, इसी में चला जाएगा। इसी के लिए सज्जनों विचार करो और जिसके द्वारा जो सेवा हो रहा करो। अगर भागवत की सेवा नहीं कर पाए तो किस चीज का सेवा करोगे? तो ये मेरा अंतिम अनाउंसमेंट। अब मैं आप लोगों को कभी कुछ नहीं बोलूंगा। एक बार प्रेम से बोलो। एक छोटा सा भजन, उसके बाद राधा रानी भागवत का विवाह। हो घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। वो मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। सोने की होती तो क्या करते तुम? सोने की होती तो क्या करते हो? सोने की होती तो क्या करते हो? सोने की होती तो क्या करते हो? ये बात की हो कर हो गई दुनिया बन जाती है। तेरी मंजिल पागल कर जाती है।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली बाकी बिहारी लाल की। भैया आवाज साफ कर दो थोड़ी सी। राधे रानी सरकार 500 रुपए, जोरदार ताली बजाएं। सभी दानदाताओं के लिए जोरदार ताली बजाएं। जो गुप्त दान है वो राधे रानी सरकार के नाम से बोला जाएगा, क्योंकि कहते हैं गुप्त दान महाकल्याण। एक बार जोरदार ताली बजाएं। राधा रानी सरकार ये 1100 रुपए है, गुप्त दान है। और ये भी गुप्त दान है 250 रुपए, जोरदार ताली बजाएं। और ये राघव जी 1100 रुपए, इनके लिए भी जोरदार ताली। मीराबाई, वाह, जोरदार ताली बजाएं। 200 रुपए। राजा राम सरकार 100 रुपए, जोरदार ताली बजाएं। विक्रम कुमार 1100 रुपए, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। और ये 501 रुपए का गुप्त दान आया है। और ये एक और गुप्त दान 500 रुपए का है। और ये साजन कुमारी, इनके लिए जोरदार ताली बजाएं, 100 रुपए का दान कर रही है। मनोज कुमार 500 रुपए, मनोहर ये 500 रुपए दान कर रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। और ये वेद प्रकाश कपाल जी 2100 रुपए,